नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गौर। आज यहाँ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और मोहन भागवत का जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ था। तो हम अपने एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी से ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच जो ग्रह चाल है या फिर इन दोनों के बीच अभी जो बीजेपी और आरएसएस के बीच जो दूरियां देखने को मिल रही है, उसमें किसका नुकसान ज्यादा है और किसको फायदा है। सर, आपका स्वागत करता हूं। सर, यहां हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म साल 1950 को 17 सितंबर को हुआ था और मोहन भागवत का जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ था। हालांकि अभी चुनावी मौसम के बीच हमें दोनों या बीजेपी और आरएसएस के बीच थोड़ी तल्खियां देखने को मिल रही है। तो हम इसी के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर किसके ग्रह चाल में ऐसा क्या है जो दूरियां देखने को मिल रही है। जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी, न्यूज नशा के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के तौर पे जाना जाता रहा है। पिछले 10 सालों से बहुत लोगों से मेरी जब भी बात हुई तो अक्सर यही सुनने को मिलता था कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक ही गुरु के चेले हैं, ऐसी कुछ बात थी। और बचपन के ये दोस्त हैं, गुरु भाई हैं ये दोनों। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात एक विस्पर के तौर पे, कानों में डालने के तौर पे हर व्यक्ति के मुंह से निकली पिछले 10 साल से। लेकिन मैं इस वक्त के वर्तमान जो टकराव दिख रहा है और कुंडली की वजह से या ज्योतिषीय दृष्टि से ये टकराव क्यों है और दोनों में कितना मेल है ज्योतिषीय दृष्टि से, उस पर प्रकाश तो डालूंगा ही। लेकिन मैं आपको थोड़ी देर के लिए 2014 में ले जाना चाहता हूं। यानी आज का वीडियो ज्योतिषीय आकलन के साथ ही थोड़ा सा राजनीतिक तड़का लिए हुए होगा। 2014 में आपको मैं ले जाना चाहता हूं, उस वक्त जब चुनाव अभियान चल रहा था मोदी जी का। मोदी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और प्रचार चल रहा था। तो आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ था। तो घर घर मोदी तक तो ठीक था, लेकिन ये जो हर हर मोदी नारा जो जुड़ा था इसके साथ, इस नारे के विरुद्ध मोहन भागवत जी ने उसी वक्त मुंह खोला था। यानी इस नारे के प्रति ऐतराज जताया था भागवत जी ने कि, और उनका स्पष्ट एक लाइन का स्टेटमेंट था कि हर हर मोदी नहीं चलेगा। हालांकि उस वक्त ये बात दब गई क्योंकि मोदी जी की प्रचंड लहर चल रही थी। उस वक्त लोगों ने भागवत जी की इस बात को दरकिनार कर दिया, क्योंकि संघ जो है व्यक्ति पूजक नहीं है। संघ का जो नारा है, संघ शक्ति कलयुगे, तो संघ जो है अपनी शक्ति को एक संघ के तौर पे देखता है, ना कि किसी व्यक्ति के तौर पे, या ना कि किसी व्यक्ति में अपनी शक्ति को निहित करता है। ऐसा नहीं है। इसलिए हर हर मोदी के इस नारे को संघ ने ऐतराज जताया था, क्योंकि ये व्यक्तिवाद की तरफ जा रही थी बातें। तो मैं 2014 में आपको इसलिए ले गया, 1 मिनट के लिए वापस 2024 में आ रहा हूं। तो 2024 में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि भागवत जी के साथ मोदी जी का एक द्वंद्व है या टकराव है, या संघ के साथ, या विशेष करके भागवत जी के साथ कोई मनोमालिन्य हो रहा है, तो ये आज की बात नहीं है, ये 2014 से चला आ रहा है। बीच में 2016 में एक बार इनकी मीटिंग हुई थी। पूरा मंत्रिमंडल ही आया था, जैसा कि सुना था मैंने, सभी आए थे। मोदी जी भी आए थे उस वक्त 2016 में। उसके बाद शायद मोदी जी कभी भी व्यक्तिगत तौर पर मोहन भागवत जी से नहीं मिले। सार्वजनिक मंच पे वो दिखे होंगे, हाँ, राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त भी वो दिखे थे,
लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेल मुलाकात लगभग नहीं के बराबर ही रही या नहीं हुई 2016 के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि टकराव 2014 से ही है, या जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए या आपसी मेल मिलाप की कमी समझ लीजिए, ये 2014 से ही है या शायद उसके भी पहले से है। अब वर्तमान में हम बात करने के पहले कुंडली पे बात करेंगे, यानी मैं मोदी जी की कुंडली और भागवत जी की कुंडली पर चर्चा करूंगा, उस पर प्रकाश डालूंगा। आप लोग समझें, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो मोदी जी की कुंडली जन्म समय के साथ उपलब्ध है, लेकिन मोहन भागवत जी की कुंडली जो है जन्म समय के साथ उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं मोहन भागवत जी की चंद्र राशि को आधार बना रहा हूं, क्योंकि नवतारा टेबल जो बनता है और पार्टनरशिप को जब हम देखते हैं नवतारा टेबल से ही देखते हैं, क्योंकि नवतारा टेबल में हर तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र जन्म नक्षत्र का शत्रु होता है। उसी ट्रेल में 12वां नक्षत्र, 21वां नक्षत्र, 23वां नक्षत्र और 14 नंबर का नक्षत्र भी शत्रु होता है, और 7वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र और 25वां नक्षत्र। तो इस ट्रेल में इस चीज को सामने रखकर मैं इनकी पार्टनरशिप कितनी मजबूत है या नहीं है, या मनोमालिन्य या कंट्राडिक्शन है तो क्यों है, उस पे मैं ज्योतिषीय बिंदु आपको बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को। मोदी जी का जन्म नक्षत्र है अनुराधा, यानी शनि मोदी जी का जन्म नक्षत्र है। तो नवतारा चक्र में 7 बिंदु होते हैं: जन्म नक्षत्र, संपद नक्षत्र, विपद नक्षत्र यानी विपत्ति, क्षेम नक्षत्र, शुभ, प्रत्यारी यानी शत्रु, साधक, साधक का मतलब तो सीधा है, आप समझते ही हैं, वध यानी मृत्यु कारक नक्षत्र होता है, मित्र और परम मित्र। तो और भागवत जैसे जैसे मोदी जी का जन्म नक्षत्र अनुराधा है, वैसे ही भागवत जी का जो जन्म नक्षत्र है वो पूर्वा षाढ़ा नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। और जन्म तारीख जो है भागवत जी की 11 सितंबर 1950 है और मोदी जी की 17 सितंबर 1950 है। जन्म तो सितंबर का है, लेकिन तारीखों में अंतर है और जन्म समय उपलब्ध नहीं है भागवत जी का। तो मैं चंद्र राशि को और चंद्र नक्षत्र को आधार बना रहा हूं। तो भागवत जी की कुंडली से नवतारा टेबल को अगर हम देखेंगे तो पहले आपको दिखाता हूं, ये शुक्र का नक्षत्र, उसके बाद 17 नंबर नक्षत्र यानी शनि का जो नक्षत्र है वो वध नक्षत्र है। भागवत जी की कुंडली से मोदी जी का जन्म नक्षत्र जो है वो वध नक्षत्र है, यानी ज्योतिषीय दृष्टि से भागवत जी का नक्षत्र जो है वो मित्र नक्षत्र या परम मित्र या शुभ या साधक किसी भी कनेक्शन में नहीं आ रहा। उल्टे मोदी जी की कुंडली में इनका जो नक्षत्र है भागवत जी का वो शुभ नक्षत्र है, यानी क्षेम नक्षत्र है। शुक्र का नक्षत्र मोदी जी के जन्म नक्षत्र से क्षेम होता है, यानी शुभ होता है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि संघ के समर्थन के साथ मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, या प्रधानमंत्री के तौर पे उनका नाम आगे लाया गया था, इसके पीछे मोहन भागवत और संघ की शक्ति थी। लेकिन जन्म नक्षत्र में आपसी मेल दो तरफा नहीं है, एक तरफा है। यानी भागवत जी शुभ हो रहे हैं जितना मोदी जी के लिए, मोदी जी भागवत जी के लिए एक नक्षत्र के तौर पे, जन्म नक्षत्र के तौर पे उतनी शुभता नहीं दे रहे। ये एक विशेष कारण है, ज्योतिषीय कारण है, जहां आपसी मेल की इनकी कमी है। दूसरा एक और आपको सूत्र दे देता हूं। 11 तारीख का जन्म है भागवत जी का और 17 तारीख का जन्म है मोदी जी का, यानी जन्मांक जिसको कहते हैं। भागवत जी का जन्मांक 2 है और मोदी जी का जन्मांक 17, 7, 1, 8। मैंने जन्मांक 2 मैंने इसलिए कहा कि 11 तारीख का जन्म है 1 और 1 2, और मोदी जी का 17 तारीख का जन्म 7 और 1 8। तो चंद्रमा और शनि में भी आपस में मेल नहीं होता। शनि
और चंद्र के मेल को जन्म कुंडली में विष योग भी कहते हैं। मतलब मैं यहां विष योग नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो सर ग्रह चाल जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो मोहन भागवत मोदी जी के लिए शुभ है। Yes. और मोदी जी मोहन भागवत के लिए उतने शुभ नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसको आप यूं समझे, मैं तो ज्योतिषी भाषा शुभ और अशुभ की बात कर रहा हूं। इसको हम शुभ अशुभ ना बोल के ये कह सकते हैं कि मोदी जी उतने सहायक नहीं है मोहन भागवत जी के लिए, यानी उतने फेवरेबल नहीं है। ये ज्योतिषी तथ्य है। तो सर इस बार के चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें मोहन भागवत का जो ग्रह चाल है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मोदी जी की परफॉर्मेंस है उस पर? देखिए, मैं यहां अपना कोई भी ज्योतिषीय वक्तव्य नहीं दूंगा। इस वक्त बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई इबारत की तरह सब कुछ सामने नजर आ रहा है कि संघ ने कुछ हद तक अपना समर्थन खींच लिया है इस चुनावों में, क्योंकि शतवार्षिकी जिसको डायमंड जुबली कहते हैं, 100 वर्ष संघ के होने वाले थे और जो भव्य प्रोग्राम करने की इनकी घोषणा थी पहले से, उस प्रोग्राम से मोहन भागवत जी ने अपने पैर खींच लिए हैं और स्टेटमेंट दे दिया है कि शतवार्षिकी पे हम कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे। और इस चुनाव में संघ उतना मददगार नहीं हो रहा है जितना कि मददगार संघ भाजपा के लिए हर चुनावों में होता है। ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। यहां पर मैं समझता हूं ज्योतिषी आकलन की जरूरत नहीं है। ज्योतिषी आकलन के तो 2 बिंदु आपके सामने मैंने रख दिए, जन्म तारीख भागवत जी की, मोदी जी की जन्म तारीख। आपस में तारीख का भी यानी कंपैटिबिलिटी में वहां थोड़ी कमी है। चंद्र और शनि में आपस में मेल नहीं होता। चंद्रमा चूंकि जल का कारक है, शनि जो है बर्फ का कारक है। चंद्रमा यानी जल जब भी बर्फ के संपर्क में आता है तो वो भी बर्फ में बदल जाता है, वो जल नहीं रहता। सर इतनी सारी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को काफी कुछ मालूम पड़ा होगा आपकी इन सब जानकारियों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको